वर्ल्ड व्यूज में जसबी गाज़ा पट्टी में हम इजरायली सेना ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हमास की 15 किलोमीटर लंबी टनल को नष्ट कर दिया गया है, क्योंकि इसी टनल से छुपकर ही हमास के आतंकी इजरायल के ऊपर रॉकेट हमले कर रहे थे। और ये अब कार्रवाई अब इजरायल की रुकने वाली नहीं है। यहाँ पर आप द न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल भी देख पा रहे हो कि नो साइन ऑफ इजरायल गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट एंडिंग, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल की जो ये मीटिंग हुई तो इस मीटिंग में भी किसी प्रकार का रेजुलेशन नहीं लाया जा सका कि इजरायल और ये गाज़ा के बीच में जो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो संघर्ष चल रहा है, इसको रोका जा सके। तो आने वाले समय में इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। और ओवरऑल यदि हम अब तक इजरायल की कार्रवाई की हम बात करें तो इस कार्रवाई में करीब 200 से अधिक फ़िलिस्तीनियों की जान जा चुकी है और 12 इजरायली लोग भी मारे जा चुके हैं हमास के रॉकेट हमलों में। अब इस बीच हम एक बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आती है कि यहाँ पर इस्लामिक देशों की क्या भूमिका है इस संघर्ष में। तो देखिए, इस्लामिक देशों की यदि हम भूमिका की बात करें तो इस्लामिक देश इस संघर्ष को लेकर किसी प्रकार अभी तक सीरियस नहीं है, एकजुट नहीं है। जहाँ पर ईरान, टर्की और पाकिस्तान मजबूती के साथ इजरायल के खिलाफ खड़े हैं और वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो वहीं सऊदी अरब, यूएई, बहरीन जैसे देश इजराइल का विरोध करने में टाल मटोल कर रहे हैं। यहाँ तक कि सऊदी अरब, यूएई और बहरीन की तो फ़्लाइट भी जारी है। उन्होंने विरोध स्वरूप किसी प्रकार की फ़्लाइट तक भी इजराइल जाने को नहीं रोक लगाई है। और इस बीच एक बड़ी बात यहाँ पर ये निकल कर आ रही है कि ओआईसी की मीटिंग हुई। ओएसआई आप जानते हैं कि 57 देशों का संगठन है, इस्लामिक देशों का ये संगठन है। और इस संगठन की जो एक आपात मीटिंग बुलाई गई, इस मीटिंग में भी कोई ठोस कार्रवाई के संबंध में निर्णय नहीं लिया गया है। उल्टा यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि इन सभी इस्लामी देशों के बीच में आपसी मतभेद निकलकर सामने आ रहे हैं। और उन मतभेदों की यदि हम बात करें तो उसमें ये कहा जा रहा है कि जहां ईरान और फिलिस्तीन के विदेश मंत्रियों ने इजरायल के साथ शांति समझौता करने वाले देशों की आलोचना की है, तो वहीं यूएई के द्वारा भी इस मीटिंग को कोई सीरियस न लेते हुए अपने विदेश मंत्री की जगह किसी जूनियर मंत्री को भेजकर खानापूर्ति की गई है। तो इसमें जो जिस प्रकार के साफ मतभेद आपसी इस संगठन के सदस्यों में ही उभरे हैं, तो इससे इजरायल के खिलाफ किसी बड़ी कार्रवाई के बारे में उम्मीद नहीं की जा सकती। अब यदि हम बात करें एकजुट क्यों नहीं है, इनके बीच में आपस में मतभेद क्या है, तो सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर यह है कि एक तरफ तो यूएई, मोरक्को, बहरीन और सूडान जैसे देश वर्ष 2020 के अंदर शांति समझौता कर चुके इजरायल के साथ, इजरायल को मान्यता दे चुके हैं। तो वहीं पर यदि हम सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब भी वर्ष 2000 से इजरायल के साथ संबंध सामान्य बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहीं इस बीच एक चीज़ और यहाँ निकल कर आती है कि टर्की और सऊदी अरब के बीच में भी एक आपसी प्रतिद्वंद्विता कहाँ, जहाँ सऊदी अरब पूरे इस्लामिक जगत का अपने आप को एक लीडर मानता, उसका प्रभुत्व, तो वहीं इस प्रभुत्व को, सऊदी अरब के प्रभुत्व को ख़त्म करके टर्की यहाँ डेवलप करना चाहता है। सऊदी अरब के स्थान पर टर्की अपना लीडरशिप स्थापित करना चाहता पूरे अरब जगत पर। तो वहीं दूसरी तरफ यदि हम बात करें ईरान और सऊदी अरब के बीच में भी आपस में मतभेद है, जहाँ सऊदी अरब अपने आप को सुन्नी जगत का लीडर मानता है, तो वहीं वह ईरान में शिया को ख़त्म करके यहाँ पर अपने सुन्नी प्रभुत्व को स्थापित करना चाहता। तो ये भी एक बड़ी वजह है कि इन दोनों देशों के बीच में प्रतिद्वंद्विता, इसी प्रतिद्वंद्विता के चलते यूएई है, सऊदी अरब जैसे देश हैं, ये ईरान के खिलाफ हमेशा इजरायल का समर्थन करते हैं और वो ये चाहते हैं किसी न किसी तरीके से इजरायल ईरान के ऊपर एक कार्रवाई करते हुए यहाँ पर जितने भी उसके मिसाइल कार्यक्रम चल रहे हैं उसको ख़त्म करे। और तीसरी बात यहाँ पर एक चीज़ और भी मतभेद की है कि जिस पर कतर हाल ही के दिनों में कतर और सऊदी अरब के बीच में एक आपसी मतभेद उभरे और उसको लेकर भी सऊदी अरब और इन तमाम अरब जगत के देशों के बीच में एकजुटता का अभाव देखने को मिलता है, जिसका परिणाम ये निकल रहा है कि इजरायल के खिलाफ किसी ठोस कार्रवाई की उम्मीद नहीं की जा सकती इन इस्लामिक देशों के द्वारा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर लिया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ इसी प्रकार को वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।